उसी उम्मीद में हमने तो सिर्फ 5 घंटे 10 मिनट में से केवल 5 मिनट मांगे हैं उस सच्चाई को जानने के लिए जो शायद उन तक नहीं पहुंच रही। हमने ये 5 मिनट मांगे हैं उन मरीजों के लिए जिन्हें कई 100 किलोमीटर सफर करके शहर से बाहर जाना पड़ता है कि किस तरह से सड़कें रातों रात बन रही हैं, किस तरह से गड्ढे भरे जा रहे हैं। हकीकत नगर की सड़क जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम से बनाई गई, उसमें ड्रीम प्रोजेक्ट में देखिए आप किस तरह का भ्रष्टाचार। चौकीदार का बच्चा किस तरह से बच पाएगा। व्यापार मंडल के लोगों ने और अन्य लोगों से मदद लेकर के उसको फिर हमने पीजीआई भेजने का काम किया। आज वो बच्चा स्वस्थ है, हालांकि अभी है वो पीजीआई के अंदर, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। बस 5 मिनट दे दीजिए योगी जी अपने व्यस्त कार्यक्रम में से। जब आप सहारनपुर आ रहे हैं, 5 घंटे से अधिक का समय आपने सहारनपुर को दिया है, लेकिन लाखों त्रस्ती, परेशान हालत उन जिंदगियों को दे दीजिए 5 मिनट जो मेडिकल कॉलेज पहुंचती है सहारनपुर में इलाज कराने के लिए, लेकिन सुविधा विहीन वो हॉस्पिटल जिसका नाम सहारनपुर मेडिकल कॉलेज है। बड़ी उम्मीदों के साथ पहुंचते हैं, वहां पे मरीज, एक्सीडेंटल केसेस नहीं इलाज हो पाता। खुद एक घटना का मैं जिक्र करता हूँ। एक सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स के लिए बोला गया कि 10 घंटे बाद मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और आपका दोस्त मैं अनुज प्रताप सैनी। बात तब की है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के सरजमी पर आ रहे हैं। तमाम निरीक्षण किया जाएगा और भूगोल मेले से संबंधित माड़ी पे भी जाकर निरीक्षण करेंगे, विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। लेकिन उम्मीद जताई है, आस लगाई है सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष विवेक मनोता जी ने, और इनकी एक ही मांग है, केवल 5 मिनट दे दीजिए सहारनपुर मेडिकल को। बात करेंगे, पूरी बात का तफ्तीश करेंगे और चर्चा करेंगे इस बात को लेकर सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में आखिर सुविधाओं की क्या खामियां हैं, क्या सुविधा मिलनी चाहिए और आपने ऐसी मांग क्यों की है। प्रदेश के मुखिया का आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बड़ी बात कही है, 5 घंटे में से केवल 5 मिनट चाहिए मेडिकल कॉलेज को। क्या इश्यूज हैं, क्या चूक है जो वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पाई, इतने साल होने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज को। क्या लगता है प्रदेश सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, मांगे तो बहुत सी हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सहारनपुर आ रहे हैं। जब जब वो आते हैं, निश्चित है कि प्रदेश के मुखिया हैं और उनसे उम्मीद जगी हुई है। उसी उम्मीद में हमने तो सिर्फ 5 घंटे 10 मिनट में से केवल 5 मिनट मांगे हैं उस सच्चाई को जानने के लिए जो शायद उन तक नहीं पहुंच रही। हमने ये 5 मिनट मांगे हैं उन मरीजों के लिए जिन्हें कई 100 किलोमीटर सफर करके शहर से बाहर जाना पड़ता है। जब छोटी सी भी कोई व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आती है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जब वो सिविल हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसको एक रेफर का लेटर थमा दिया जाता है कि आप हायर सेंटर चले जाइए। भाई, हायर सेंटर कौन सा होगा जिस पर आपने लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, जिस पर इतनी बड़ी बिगों के अंदर, कई सैकड़ों बिगों के अंदर आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, और वहां उस शहर में अगर वो उपलब्धि हो और फिर भी हायर सेंटर के नाम पर हमें देहरादून, चंडीगढ़ या दिल्ली भेजा जाए, तो मैं समझता हूं कि सहारनपुर की जनता के साथ अन्याय है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब सहारनपुर में आ रहे हैं और इतना इतना समय, 5 घंटे 10 मिनट छोटा समय नहीं होता, और सबसे बड़ी बात है कि वो सरसावा से निकलेंगे और उसी मेडिकल कॉलेज के सामने से होते हुए जनमंच पहुंचेंगे और अन्य कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। तो ऐसे समय में 5 मिनट कम से कम उस महत्वपूर्ण स्थल को भी देना चाहिए जो सीधा जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, जब आदमी के साथ कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या होती है तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो उसको सुविधा मिल सके, जल्दी से जल्दी इलाज मिल सके। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जिस समय हम देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जब कोई पहुंचता है, अभी 5 दिन पहले का एक उदाहरण है, एक चौकीदार का बच्चा जो कि 7 महीने में पैदा हुआ, उसको नर्सरी की आवश्यकता थी, यानी कि उस मशीन की आवश्यकता थी उसको रखने की। जब सिविल हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने कहा जी यहाँ की मशीन खराब है। जब उनको मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया तो उन्होंने कहा यहाँ पर ऐसी कोई मशीन ही नहीं है। एक चौकीदार का बच्चा किस तरह से बच पाएगा। व्यापार मंडल के लोगों ने और अन्य लोगों से मदद लेकर के उसको फिर हमने पीजीआई भेजने का काम किया। आज वो बच्चा स्वस्थ है, हालांकि अभी है वो पीजीआई के अंदर, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। एमआरआई की मशीन्स हैं, इलाज नहीं है। सिटी स्कैन के लिए कोई सुविधा नहीं है, इससे बढ़कर चिकित्सक नहीं है। तो इतना बड़ा ईंट, पत्थर और सीमेंट का
जो एक ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया, जिसकी मेंटेनेंस में मुझे लगता है, हालांकि मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी मेंटेनेंस में लाखों रुपया महीने के अंदर चला जाता होगा सरकार का। लेकिन छोटी से छोटी बीमारी पर भी इलाज के नाम पर वहां कुछ नहीं है। ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जिसको लेकर के अभी तो हमने एक बिंदु उठाया है कि कम से कम 5 मिनट तो मुख्यमंत्री जी को वहां जाकर देने ही चाहिए और देखना चाहिए कि सहारनपुर की जनता किन मुद्दों से त्रस्त है। विवेक जी, पहला तो ये है कि उनके जो प्रोटोकॉल में चीज नहीं है कि या कार्यक्रम में वो चीज नहीं है कि वो मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन जब आपने मांग की है तो लिपापोती में तो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं बड़े एडवांस है, वो तो लिपापोती कर देंगे। देखिए, आम जनता के आप पास देख रहे होंगे सड़कों पे किस तरह की लिपापोती हो रही है। देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कें रातों रात बन रही हैं, किस तरह से गड्ढे भरे जा रहे हैं। हकीकत नगर की सड़क जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम से बनाई गई, उसमें ड्रीम प्रोजेक्ट में देखिए आप किस तरह का भ्रष्टाचार था। आप देखिए, कोर्ट रोड पर कचहरी के पुल से लेकर हनुमान मंदिर तक की सड़क स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित थी। पिछले 5-7 साल हो गए, हमने तो कोई स्मार्ट सिटी की सड़क देखी नहीं। तो ऐसी चीजें ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आनी चाहिए। किस तरह से आएंगे, कैसे विषय तो ये नहीं कि जब लिपापोती हो रही है। देखिए, हमारे पास माध्यम क्या है? जनता, हम उसको कह सकते हैं। हमारे पास माध्यम क्या है? जनप्रतिनिधि। हमने उन लोगों से भी अपील की है कि हमें मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिलना चाहिए। अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई कि हमें समय दिया गया है। तो हमारे पास, हम तो केवल जनता के मुखिया, जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनसे अपील ही कर सकते हैं। तो हमें लगा कि हमें कम से कम एक जागरूकता के तहत इस तरह की अपील करनी चाहिए। हमने प्रेस के माध्यम से, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और विधायक जी को और मेयर जी अजय सिंह जी को, और यहाँ के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं शीतल बिश्नोई जी, हमने उनको एक लेटर भेजने का काम किया है। और उम्मीद करते हैं कि या तो समय मिलेगा, ना भी समय मिले तो कम से कम मुख्यमंत्री जी उन बिंदुओं को जरूर व्यक्तिगत रूप से देख लें जो सीधा जनता को प्रभावित करते हैं। और उसमें मैं समझता हूं कि मेडिकल कॉलेज सबसे प्रमुख मुद्दा है, सबसे प्रमुख आवश्यकता है इस सहारनपुर शहर की। और लोगों की जान से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। मानवता भी कहती है कि कोई भी चीज एक व्यक्ति की जान से बड़ी नहीं हो सकती। और अगर जान जा रही है और यहाँ पर ईंट और पत्थर का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उसको छोड़ दिया गया है, और उस और यहाँ के अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का या सरकार का ध्यान नहीं है, तो हमारी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में दायित्व बनता है कि हम उस आवाज को उठाएं। और हमने वही काम किया। मनोज जी, चलते हैं फिर मेडिकल कॉलेज की बात, उस पर हो रही है चर्चा, उस पर हो रही है। मानकों के अनुरूप नहीं है सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज, सुविधाएं नहीं है, आगे कह रहे हैं। बहन जी की सरकार में मेडिकल कॉलेज नींव रखी गई थी, तैयार हुआ था, और उसको जो हैंड ओवर करने का कार्य जय समाजवादी पार्टी ने किया था। बड़ी उम्मीदें थी यहाँ पर। जब हम टापू की बात सहारनपुर जनपद में निवास करते हैं, क्योंकि बराबर में हिमाचल भी है, बराबर में हरियाणा भी है, बराबर में हमारे उत्तराखंड भी है। बुखार भी होता है तो हमारा बुखार जैसे पीजीआई को जाकर रुक करना पड़ता है, या देहरादून जैसे हाईटेक सिटी में जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। आपने भी जिक्र किया है अपने किसी पियोन के या चौकीदार के बच्चे का, कि जब वो बच्चा हुआ तो उसके लिए हमें रुक करना पड़ा, बहुत छोटी सुविधा के लिए हमें जाना पड़ता है। कारण क्या है कि अभी तक इतना सब इतना के बाद मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया, सुविधाओं का मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया, उम्मीदों को मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया, और आप आज नजरें इनायत चाह रहे हैं उस मेडिकल कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री मुखिया से, हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं। देखिए, जिस समय इस मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी तो लड्डू सारे शहर ने बांटे थे। हर शहर के व्यक्ति ने लड्डू बांटे थे कि ये आज बहुत बड़ी चीज सहारनपुर को मिल गई। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी चीज है। लेकिन फिर नाम बदलने का काम शुरू हो गया। नाम बदलना नहीं है, सुविधाएं लाना महत्वपूर्ण है। नाम कोई नहीं याद रखेगा, काम सब याद रखेंगे। नाम तो बहुत लोगों के होते हैं, लेकिन अंत में काम ही याद रहता है। और काम के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज में कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अब जब सुविधा नहीं है तो ध्यान कौन दिलवाएगा? देखिए, या तो अधिकारी दिलवाएंगे या जनप्रतिनिधि दिलवाएंगे। और ये उदासीन रवैया ही मैं समझता हूं अधिकारियों का और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का इस मेडिकल कॉलेज को उस आयाम तक नहीं पहुंचा पाया जहां तक ये पहुंच सकता था। जितना बड़ा ये मेडिकल कॉलेज बनाया गया, जितने बीघे में बनाया गया, जितने कमरे आप देखिए, जिस मेडिकल कॉलेज के अंदर चिकित्सक नहीं है तो इलाज करेगा कौन? जहां मशीन तो पड़ी है लेकिन मशीन चलाने वाले ऑपरेटर नहीं है। डायलिसिस तक की सुविधा उस मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर नहीं मिल रही है, एमआरआई तक की सुविधा अगर नहीं मिल रही है, तो ऐसी मशीनें जंग लग रही है। ऐसी मशीनों का क्या फायदा? और इसकी आवाज कौन उठाएगा? जो सत्ता में है। या इसकी आवाज कौन उठाएगा? जो विपक्ष में है।
या इसकी आवाज कौन उठाएगा? जो जनता के बीच में है। अब मुझे नहीं पता कि विपक्ष क्यों चुप है और जनप्रतिनिधि क्यों चुप है। बहरहाल जनता में रहने वाले लोग तो आवाज उठा रहे हैं, हमने उसी लिए आवाज उठाई है और मुझे उम्मीद पूरी है बात अगर मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी, बात अगर उस यशस्वी मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, तो वो निश्चित रूप से कल 5 मिनट नहीं 10 मिनट 15 मिनट का समय भी मेडिकल कॉलेज को देने का काम करेंगे। अब बात उन तक कैसे पहुंचे, वो माध्यम घूम फिर करके आप हैं, घूम फिर करके व्यापारी हैं। व्यापारी फेसबुक पर भी शेयर कर रहे हैं, आपने देखा होगा फेसबुक पे किस तेजी के साथ हमारा ये मैसेज लोगों तक पहुंचा है। और मुझे लगता है कि बात अगर वहां तक पहुंचेगी, उन कानों तक पहुंचेगी, तो वो कल वहां सरसावा से आते हुए उस मेडिकल कॉलेज में रुकेंगे और जो सुविधाओं की आवश्यकता है जान बचाने के लिए, जो आम जनता की आवश्यकता है, उसको जरूर पूरा करेंगे। चूक क्या रही है आपके जनप्रतिनिधियों से? भाजपा के जनप्रतिनिधियों में बात करता हूँ, चाहे वो नकुल विधानसभा से सम्मानित विधायक जी को लेकर मैं बात करता हूँ, चाहे अपने नगर सीट से विधायक जी को लेकर मैं बात करता हूँ, सांसद जो जिस क्षेत्र में वो आता है, कैराना सांसद को लेकर पहले वहाँ पर प्रदीप चौधरी जी, वर्तमान में इकरासन जी है, और सहारनपुर में जो पहले हमारे यहाँ पे जो सांसद थे हाजी फजल रहमान साहब, आज वर्तमान में जो इमरान मसूद साहब हैं। क्या चूक मानते हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों से जो सुविधा लाने में, क्योंकि हर घर से जुड़ा हुआ मामला है? देखिए, मुझे लगता है कि प्राथमिकताओं में जनप्रतिनिधियों के ये मेडिकल कॉलेज नहीं है। एक नया चलन मैंने आजकल देखा है फेसबुक पर और इन सब चीजों पर कि व्यक्ति ये तो डालता है कि मैं इस अपने साथी के बच्चे की शादी में गया, मैं आज इसका यहाँ पर सुख दुख हुआ, मैं उसमें पहुंच गया, मैं आज सड़क के उद्घाटन में पहुंच गया, लेकिन कोई ये नहीं डालता कि मैं मेडिकल कॉलेज में गया और मैंने वहां के संबंधित लोगों से जाकर के ये पूछा कि यहाँ सुविधाएं क्यों नहीं है। यही चूक है। देखिए, जनता जिस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, आपको उसी दिशा में सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन अब व्यक्तिगत जाकर के संबंधों को बनाना, वो चलन ज्यादा मुझे लगता है कि समाज में चल गया है और जो चीज चलती है उसको सब लोग फॉलो करते हैं। अब फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इस तरह की फोटोज हम ज्यादा देखते हैं जनप्रतिनिधियों की, जो व्यक्तिगत होती है, जो सामाजिक है, जिससे मास ज्यादा लोगों को प्रभाव पड़ता है। उन चीजों में कहीं ना कहीं अनदेखी होती है और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी चूक है। सबको पता है कि मेडिकल कॉलेज है, सबको पता है कि सुविधाएं मिल सकती हैं, सबको पता है कि अगर थोड़ी सी भी आवाज उठाई जाए तो सहारनपुर को एक ऐसा संस्थान मिल सकता है कि दूसरे प्रदेशों से लोग या दूसरे शहरों से लोग आपके यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाने के लिए आए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमारे पास होते हुए हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, हम एम्स जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, हम देहरादून जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चूक तो है। और मैं समझता हूं कि ये चूक यही है कि जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता जो सूची है उसमें मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो हमारे साथ में माननीय अध्यक्ष विवेक जी, और इनका कहना है कि कहने की चूक है हमारे जनप्रतिनिधियों की, क्योंकि जो है वो ऐसे सुविधाहीन मेडिकल कॉलेज पे कार्य नहीं कर रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं किसी जन्मदिन में जाके, किसी मोमेंट्स में जाके जहाँ पे जो खुशियाँ मनाई जा रही है। फिर इनका वही कहना है कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। मुख्यमंत्री से केवल 5 मिनट की उम्मीद जगाई है कि मुख्यमंत्री साहब आए, मेडिकल कॉलेज जाएँ और वहाँ को बहुत बारीकी से निरीक्षण करें, जिससे जो हजारों लाखों जिंदगी बचाई जा सके। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के माध्यम से बात की, चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।